लेकर गिरफ्तारी हुई है और कितने लोगों का? दिनांक 5 अगस्त 2022 को चौक के एक सराफा व्यापारी रिजवान, जिनकी यहाँ पे सराफे में इनकी सोने चांदी की दुकान थी, दिनांक 6/8/2022 को इनकी स्कूटी एक्टिवा, इनका फ़ोन और संबंधित अन्य सामग्री, ये जो काकोरी का आरोबी है, आरोबी का माने रेलवे ओवरब्रिज, उस पर इनको लावारिस हालत में पाया गया और 5/8 को ये घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। 6/8 को जिस तरह से ये जो सामान है, स्कूटी, फ़ोन, बैग इत्यादि प्राप्त हुए थे, यह दर्शा रहा था कि इनके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है। इस तरह से इन्होंने इस पूरे संवेदनशीलता के साथ चौक पुलिस ने एसीपी चौक साहब के निर्देशन में, जो पश्चिम के डीसीपी साहब की टीम है सर्विलांस, उसकी मदद से पूरे घटनाक्रम को संजोया, कड़ियों को एक तरीके से तरतीब से लगाया। लेकिन चूँकि इनके पास कोई फ़ोन नहीं था, चूँकि फ़ोन तो इन्होंने घटनास्थल पे ही छोड़ दिया था, तो यह एक बड़ी बात थी। चूँकि एक तो व्यापारी थे, इसलिए और भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये सोने चांदी के व्यापारी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इशारा कर रही थी कि संभवतः इनके साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है और इन्होंने एक पुलिस को और अपने घर वालों को चीट करने के उद्देश्य से इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इवन कि इनकी जो घर के लोग थे, इनकी वाइफ थी, उनको भी नहीं पता था कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है। तो क्या वजह थी? और वजह ये थी कि चूँकि सराफा में इनके ऊपर काफ़ी लोगों का लाखों रुपया बकाया हुआ था और ये पैसे की अदायगी नहीं कर पा रहे थे और जो तगादा हो रहा था, तो अब इनको ये लगा कि हम पैसे तो वापस कर नहीं पाएंगे। इन्होंने पैसे जो है वो अनियोजित ढंग से ऐसी जगह लगा दिए ताकि उन पैसों का इनके पास रिटर्न नहीं आ पाया और एक बैंकरप्ट होने की स्थिति में थी। इसीलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एप्लीकेशन दी गई है, उसकी जांच हो रही है। हाँ, क्या कार्रवाई है? देखिए पहले तो एक मुकदमा, चूँकि इनकी गुमशुदगी का मुकदमा था 364 का, वो तो कायम कराया गया था। जैसे ही चूँकि हम कार्रवाई तभी कर पाते हैं जब हम कोई विधिक फ्रेम में आ पाते हैं, तो हम लोगों ने उस कार्रवाई, चूँकि हमें तो इनकी रिकवरी चाहिए थी, सबसे पहले यह सुनिश्चित करना था कि यह सकुशल हों और मानसिक रूप से जो ये परेशान थे, हम लोगों ने फिर इनको इस तरह से सुसज्जित किया गया था कि इनको यह एहसास ना हो कि पुलिस लेके आएगी तो फिर इनके ऊपर कोई और ऐसे एक्शन होगा। जो एक्शन होगा वो तो विधिक कार्रवाई में होगा, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले वो व्यक्ति जिसने कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए ऐसा नाटकीय घटनाक्रम की रचना की है, वो किसी मानसिक भावावेश में कुछ और भी कर सकता था। सर, लगभग कितना कर्ज था इसके ऊपर? देखिए, तो अभी कई व्यापारियों की इसमें शिकायतें आई हैं, बट इट इज़ नॉट लेस देन 50 lakhs। सर, एप्लीकेशन के दबाव के चक्कर में तो पुलिस द्वारा ऐसा कोई दबाव बढ़ा नहीं, एप्लीकेशन का दबाव नहीं था। एप्लीकेशन तो पहले नहीं आई थी। ये जब इन्होंने अपने स्कूटी को, बैग को, फ़ोन को वहाँ पे छोड़ के काकोरी के पास चले गए थे, उसके बाद जब मुकदमा गुमशुदगी का इनके परिजनों की ओर से कायम हुआ, तत्पश्चात इनके विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। कोई मुकदमे किसी एप्लीकेशन के दबाव में नहीं गए थे। जिनका पैसा बाकी होगा वो मांगते होंगे इनके पास, और जायज़ भी है मांगना, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसकी वजह से इनका परिवार काफ़ी परेशान हालत में था। और मैं एसीपी चौक साहब और उनकी टीम, इंस्पेक्टर चौक को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस व्यक्ति को सकुशल बरामद किया। सर, अभी तक जो एप्लीकेशनें आई हैं बाकी का पैसा, तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? कैसे क्या? देखिए, जिसका पैसा बाकी होगा और जो यदि वो अपनी एप्लीकेशन दिए हैं, सबसे पहले तो सुनिश्चित किया जाएगा कि वो वाकई में एप्लीकेशन वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, ठीक है ना। और यदि है भी तो कुछ ना कुछ तो अकाउंट मेंटेन किया होगा उन्होंने, वो अकाउंट मेंटेन कर इसकी जांच की जाएगी और सक्षम स्तर से जांच की जाएगी और यह इन दोनों के बीच का प्रकरण है। यदि जो भी ऐसा आएगा वो विधि के दायरे में निश्चित तौर पे समुचित कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी ऐसा कुछ उनको परिवार वालों को सौंपा जाएगा, क्या है? देखिए, ये सारी प्रक्रियाएं, चूँकि अभी हम जो भी मुकदमे के बाद विवेचना करते हैं वो कोर्ट के अधीन करते हैं, माननीय को, अभी तो इनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।